ये है बटनेर का किला। बहुत ही प्राचीन किला है, लेकिन अब इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसकी ईंटें निकली हुई है जगह जगह से और खंडर हो चुका है पूरा। बहुत ही मशहूर किला था, बहुत पुराना किला है, लेकिन इस बगैर देख रेख के अभी गिरने की अवस्था में है। काफ़ी जगह इसकी ईंटें निकली हुई है और अभी हाँ तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बटनेर दुर्ग के अंदर। ये है बटनेर का किला और इसकी ईंटें देखिए, ये देखिए बहुत बारीक बारीक ईंटें लगी हुई है इसके। ये किला 1700 साल पुराना है। 1700 साल पहले ये बहुत ही मजबूत किलों में से गिना जाता था, लेकिन अभी इसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। जगह जगह से ईंटें निकली हुई है और अभी ये गिरने की अवस्था में ही है। ये मुख्य द्वार का गेट है और देखिए सुरक्षा के लिए इस पे कीलें लगाई गई है सामने। ये दूसरा है। अभी ये चमगादड़ों और कबूतरों का बसेरा है। ये देखिए भारत का सबसे मजबूत किला बटनेर का किला अभी अपाहिज हो चुका है और इन जैकों के सहारे ये इनको रोक रखा है। देखो कभी ये भारत का सबसे मजबूत किलों में से गिना जाता था, लेकिन अभी ये अपाहिज है और इसको वैसाखियों का सहारा दे रखा है। इस तरह से बटनेर के किले की हालत हो चुकी है अभी ख़राब। ये देखिए, अगर सरकार चाहे तो ये इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है अभी भी, लेकिन इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। वो है मंदिर पुराना है। पूरा का पूरा किला क्षतिग्रस्त हो चुका है। अवशेष मात्र रह गए हैं किले के अब। कभी इस किले के अंदर जो आबादी थी उसके अवशेष मात्र रह गए हैं। कभी ये किला इतना बड़ा था कि हनुमानगढ़ पूरा का पूरा इसके अंदर बसता था, लेकिन अब सिर्फ इसके अवशेष बाकी हैं। बहुत ही पुराना प्राचीन किला है। सुरक्षा के लिए ये इस तरह से छेद दिए हुए हैं। यहाँ जो यहाँ के राजा थे उनके सिपाही खड़े होके बाहर देखने के लिए ये बनाए गए हैं। यहाँ खड़े होके किले की सुरक्षा के लिए प्रहरी खड़े होते थे और अगर कोई खतरा होता था तो वो उसकी सुरक्षा करते थे। अभी इनकी दीवारें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और ईंटें बहुत पतली पतली छोटी छोटी ईंटें हैं, आपको दिख रही होगी। ये पूरा हनुमानगढ़ शहर दिख रहा है। लेकिन इसकी दीवारें काफ़ी कमज़ोर है, तो जो यहाँ इनकी देख रेख कर रहे हैं वो इधर जाने से रोक रहे हैं कि इस तरफ मत जाओ, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है
और इस साइड में एक मंदिर बना हुआ है जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो भी बहुत पुराना। अभी जो इस किले में आप जगह देख रहे हैं, हम इसकी उत्तर दिशा में आ चुके हैं और पीछे जो लहलहाते खेत दिख रहे हैं वो कभी गग्गर नदी यहाँ से, अभी जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बह रही है, वो यहाँ तक बहती थी पास तक, लेकिन अब वो संकरी होती जा रही है और यहाँ तक लोग खेती करने लग गए हैं और इस साइड में आबादी भी बढ़ने लग गई है। तो गग्रा नदी है जो आपको पीछे दिख रही होगी, जो पेड़ दिख रहे हैं और जो उसकी मेड़ दिख रही है, तो अब थोड़ी संकरी हो गई है। पहले बहुत बड़ी नदी थी घाघरा और उसके किनारे बसा हुआ था ये भटनेर फोर्ट। और यहाँ से रेलवे स्टेशन से महज 5 किलोमीटर दूर पड़ता है हनुमानगढ़ से, और हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ये मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी इसकी 52 पानी की कुंडें थी, वो भी अब सारी तहस नहस हो चुकी है। और इसके अंदर एक हनुमान जी और शिव जी का एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर तो यहाँ अभी भी ठीक ठाक हालत में है, और एक इसके अंदर दरगाह भी बनी हुई है, वो भी उसकी भी हालत ख़राब है, लेकिन लोग अभी कभी कभार आते हैं इधर। ये सामने आपको दिख रही है ये दरगाह है, और इसके पीछे दिख रहे हैं वो वहाँ शिव जी का और हनुमान जी का मंदिर है। तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह थी। सभी धर्मों का यहाँ समावेश देख सकते हैं, लेकिन पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से आज इसकी यह हालत हो गई है। यह किला 1700 साल पहले राजा भूपत भाटी उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और ये लगभग गाँव में फैला हुआ है। अभी काफ़ी गर्मी है, गर्मी में हम घूम रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, लेकिन इसके चारों तरफ एक चक्कर लगा चुके हैं। तो अभी सिर्फ इसका खंडर दिख रहा है हमें। अगर इसकी सही देखभाल की जाती तो हनुमानगढ़ में ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र हो सकता था। बहुत लंबे चौड़े एरिए में है, और उस टाइम का बहुत ही बड़ा किला था, 1700 साल पुराना। राजस्थान के सबसे पुराने किलों में से एक गिना जाता है। पर्यटक अभी भी आते हैं। जो मेरे पीछे अभी देख रहे हैं, ये सारे पंजाब बठिंडा से आए हुए हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ आके सबको निराशा इसी बात की होती है कि बहुत बड़ा किला होने के बावजूद इसको पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग की अनदेखी की वजह से आज इस हालत में हो चुका है। ये बहुत बड़ा किला था जो 52 बीघों में है, और इस पे राजा पृथ्वीराज चौहान और मुग़ल राजा तैमूर ने भी इस पर राज किया है। और तैमूर ने इसको भारत के सबसे मजबूत किलों में से बताया था, क्योंकि पुराने जो किले थे वो चूने और मिट्टी से बनाए जाते थे, लेकिन ये 1700 साल पुराना होने के बावजूद उस टाइम भी ईंटों से बनाया हुआ बहुत ही मजबूत किला था। तो यहाँ देखने वालों की कमी नहीं है, पर्यटक यहाँ काफ़ी आ सकते हैं, लेकिन ये पर्यटन विभाग की अनदेखी की वजह से आज इस किले की ये हालत हो चुकी है। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर है।
तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जो सामने गुरुद्वारा दिख रहा है वो है सुक्खा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा। बहुत ही मशहूर गुरुद्वारा है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। अब मैं इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये भटनेर दुर्ग के एकदम सामने है और एकदम मेन हाईवे पे पड़ता है। सुक्खा सिंह महताब सिंह वही गुरुद्वारा है, क्योंकि सुक्खा सिंह और महताब सिंह सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े योद्धा थे दो। तो जब अमृतसर गुरुद्वारे के अंदर मुस्लिम मस्सा रगड़ ने तबाही मचा रखी थी, वहाँ शराब और मीट मांस का चलन शुरू कर रखा था उसने। उसी वक्त राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा से वहाँ के जो सुक्खा सिंह और महताब सिंह को आदेश दिया कि आप अमृतसर जाके और मस्सा रगड़ का सिर काट के लाओ। तब महताब सिंह और सुक्खा सिंह ने घोड़ों पे सवार होके अमृतसर गए और मस्सा रगड़ का सिर वहीं काट दिया, और काट के जो अपना भाला होता है जो उसके ऊपर टांग के वो वहाँ से चल दिए। तभी उनको बुड्ढा जोड़ जाते वक्त रास्ते में यहाँ हनुमानगढ़, जो ये गुरुद्वारा मैंने पीछे दिखाया, वहाँ पे एक खेजड़े का पेड़ था, उसके नीचे आके उन्होंने आराम किया, वहाँ उन्होंने गाड़ दिया। तो उसी जगह से ये महताब सिंह सुक्खा सिंह का गुरुद्वारा बना हुआ है, जो सिखों की शान है हनुमानगढ़ के लिए, जो भटनेर के एकदम पास में ही है। और हनुमानगढ़ का नाम अब से पहले इतिहास में इसका नाम हनुमानगढ़ नहीं भटनेर हुआ किया करता था, और भटनेर के नाम पर ही ये भटनेर किला है, जो इस वक्त अपनी आबा खो चुका है और एकदम टूटने की कगार पे है। और ऐसा कहें कि टूट ही चुका है तो अभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ लोग अब भी इसको देखने आते हैं। अगर अब भी इस पे ध्यान दिया जाए, पर्यटन विभाग इसको थोड़ा सा और विकसित करे, यहाँ पार्क वगैरह बना हुआ है, थोड़ा सा पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ अगर वो बैठने की और अच्छी तरह से व्यवस्था कर दे, साफ़ सफाई का ध्यान रखे, तो हनुमानगढ़ के लिए ये काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। ये है जैन मंदिर। इसी किले के अंदर 1600 साल पुराना जैन मंदिर है, लेकिन इसको दोबारा बनाया गया है। इसको दोबारा बना दिया गया है, कुछ चीज़ें जैसी की तैसी ही पड़ी है। तो इस किले के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी धर्मों के स्थल हैं। सामने सुक्खा सिंह महताब सिंह का गुरुद्वारा है, यहाँ जैन मंदिर है, पीछे मैंने आपको मुरली मनोहर का मंदिर दिखाया, और इसी के अंदर पीर बाबा की दरगाह। तो ये ना केवल एक भटनेर का किला है, बल्कि ये सौहार्द का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए यहाँ मंदिर बने हुए हैं। तो मेरा सभी मित्रों से यही निवेदन है, जो हनुमानगढ़ के आसपास रहने वाले हैं वो इसका विजिट करें, और अगर इसको देखने वाले बढ़ेंगे तो फिर यहाँ का प्रशासन भी हो सकता है जाग जाए।